नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्यार। अभी हम डगवाला चौराहा के पास हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जाप के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो कृषि बिल जिस तरह से जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी ने कृषि बिल को रद्द करने का काम किया है। उनका कहना है कि कृषि बिल जो है हम किसानों को नहीं समझा पाए, इसके वजह से जो है मैं कृषि बिल को वापस ले रहा हूँ। इस पर जो जाप के प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा प्रदेश नेता हैं, इसके अलावा कई जाप के जो नेता हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आप सुनिए। बलिदान व्यर्थ नहीं जाता है और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से बलिदान किसान भाइयों ने दिया, कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ गया, सरकार का घमंड टूट गया और बलिदान के बाद माफ़ी मांगना पड़ गया। और ये कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास में किसान आंदोलन एक बड़े पावदान पर रहेगा, सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा और कभी भुलाया नहीं जाएगा। 700 किसान भाइयों ने बलिदान दिया है। सभी परिवार को एक सरकारी नौकरी और 2-2 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और जो भी बलिदान हुए किसान, उन सभी को मैं सत नमन करता हूं, सभी शहीद किसान भाइयों को। और साथ में हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी का बिहार से लेकर दिल्ली तक जो किसान आंदोलन में संघर्ष रहा, हमारे पार्टी का जो संघर्ष रहा, ये कहीं ना कहीं अतुलनीय रहा और इसका आज वही फल है। तौर पर श्रद्धांजलि है ये जीत, समर्पित है ये जीत 700 किसान के परिवारों को, 700 उजरे घरों को, 700 अनाथ घरों को, विधवाओं को। ये श्रद्धांजलि है। खालिस्तानी, गुंडा, मवाली, देशद्रोही कहने वाले नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार की पूरी तरह से हार है। विफल हुए ये सरकार। ये डरी सहमी धीमी आवाज़ों में जो प्रधानमंत्री जी माफ़ी मांग रहे थे, आप इस लायक भी नहीं है कि आपको माफ़ किया जाए। नरेंद्र मोदी जी, आपने 700 परिवारों को मारने का आप पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हम मांग करते हैं कि सभी 700 परिवारों को रोजगार दिया जाए, सरकारी नौकरियां दिया जाए, मुआवजा दिया जाए और नरेंद्र मोदी जी हर एक घर में जाकर माफ़ी मांगे ताकि, और यह आंदोलन सीख है और यह आंदोलन नरेंद्र मोदी के चमचे, गुंडे और बड़े बड़े पूंजीपतियों को जवाब है कि देश की 125 करोड़ जनता एक साथ है तो कोई संसद में पास हुआ काला कानून ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। अगर वो देश समर्पित नहीं है, किसानों के लिए और युवाओं के लिए अगर समर्पित नहीं है, कोई भी ऐसा कानून देश में नहीं चलने जा रहा है। आंदोलन की एकता और संघर्ष का नतीजा है कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री को कदम वापस लेना पड़ा है। लेकिन सिर्फ देश के सामने में माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी को हमारी पार्टी ये मांग करती है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कि इस आंदोलन में नरेंद्र मोदी की हठधर्मिता के वजह से 700 किसानों की मौतें हुई हैं और इन मौतों के जिम्मेवार देश के हठधर्मी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। उन पर इन मौतों की जिम्मेवारी का मुकदमा चलना चाहिए और एक आम हत्यारे को जिस तरह की सज़ा मिलती है, ठीक उसी तरह की सज़ा इन 700 किसानों की हत्या का कसूरवार नरेंद्र मोदी को भी बीच चौराहे पे वो हत्या के एवज में उनको फांसी पे लटकाया जाना चाहिए। ये हमारी पार्टी की मांग है। तो आपने सुना कि उनका कहना है कि ये कृषि कानून जो बिल है ये कहीं ना कहीं किसानों के हित को मारने का काम कर रहे थे। इसके वजह से किसानों के आगे जो भारत के प्रधानमंत्री है वो झुकने का काम किया है। इनका कहना है कि ये केवल यहीं पे आंदोलन नहीं रुकेगा जब तक पार्लियामेंट में ये बिल पूरी तरह से पास नहीं होता है, पार्लियामेंट से इस बिल को रद्द नहीं किया जाता है, तब तक इस बिल पे कोई जो है अंकुश नहीं रहेगा और आंदोलन इससे भी बड़ा आंदोलन होने का होते रहेंगे। तो इसके अलावा इन्होंने कहा कि ये कृषि कानून जो है इससे जो है किसानों को हक मारने का काम करे। आप बता सकते हैं कि जिस तरह से करीब 700 जो किसान है वो उनका जो है मृत्यु हो चुकी है, यानी शहीद हो चुके हैं, तो उनको कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए और इसके अलावा नौकरी भी मिलना चाहिए। तब तक ये आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। बहरहाल आप हमारे खबरों पे बने रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।